हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सारे के सारे लोग बड़े मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खिलखिला रहे होंगे। बेटा, आज के सबसे पहले तो इस प्यारे से और खूबसूरत से लेक्चर में फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं। अब आप पूछोगे कि सर क्या आज का लेक्चर फिर से खूबसूरत क्यों? भाई साहब, पिछले लेक्चर में जैसा कि आपको पता होगा हमने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप की। हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन किया जाए, कितने टाइप के सॉल्यूशन बन सकते वो हमने देखा। कुछ फिजिकल कंसंट्रेशन टर्म्स यानी वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इनका मीनिंग क्या होता है, तमाम तरीके की बातों को कर लेने के बाद आज हम पहुँचे हैं कुछ अदर कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ने के लिए। बात करेंगे, बड़ा मज़ा आने वाला है और करते हैं स्टार्ट। ठीक है भाई, सारे बच्चे सबसे पहले लाइक कर दो भाई आज के सेशन को, आज के इस प्यारे से लेक्चर को, और उसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स से स्टार्ट करोगे? भाई 3 कंसंट्रेशन टर्म्स हो चुके हैं प्यारे बेटे। एक तो वेट बाय वेट हो चुका है, वेट बाय वॉल्यूम हो चुका है और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो चुका है। तो अगली कंसंट्रेशन टर्म्स जो थी वो है अपनी भाई साहब मोल फ्रैक्शन। करते हैं स्टार्ट मोल फ्रैक्शन से कहानी को। आइए तो भाई साहब और मेरे प्यारे बेटे और बेटियों, आज हेडिंग डालो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कहता है कि सर मैं जो हूँ ना, मुझे बढ़िया से समझा दो सर। मोल फ्रैक्शन क्या बोलता है सर? मुझे बढ़िया से समझा दो। मोल फ्रैक्शन का मतलब समझो, मीनिंग समझो। जैसे मेरे पास एक कंटेनर है बेटी, मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है। इसमें 2 टाइप के आपके पास कंपोनेंट है, एक है ए, एक आपके पास बी। मैंने कहा जी इसके 3 मोल हैं डले हुए इस कंटेनर में, इसके हैं 2 मोल डले हुए। अब मैं आपसे चाहता हूं कि सर मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या बेटा, कि कंप्लीट जितने टोटल जितने मोल है उसमें अपन जिस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं उसका कितना हिस्सा है, उसका कितना फ्रैक्शन है। यही तो बात होनी है। अरे वाह, सबसे पहले तो इसको जीटा से शो करते हैं, इसे अक्स की तरफ, पर बोल चाल में अभी मैं इसको एक्स ही बोलूँगा ताकि थोड़ा बढ़िया फील लगे। तो मैं कहूँ सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो मैं कहूँगा प्यारे बेटे कि मोल ऑफ ए बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। ठीक है, यानी अपन जिस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं उसके खुद के मोल बाई टोटल मोल। वेरी गुड। अच्छा सर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ए के खुद के मोल है 3, टोटल मोल हो जाएगा 3 + 2 5। तो इस तरीके से इसका मोल फ्रैक्शन देखा जा सकता है। प्यारे बेटे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी देखा जाए तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ बी बाई टोटल मोल, बोले तो Na+ का Na(b). तो बड़ा प्यारा सा और आसान सा टॉपिक है, कोई दुविधा नहीं है ज़िंदगी में। ओहो हो, चलो यार, कितनी अच्छी बात कही आपने, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। एक और बात सुनिए ध्यान से, बड़ी प्यारी बात बताने जा रहा हूँ कि जितने भी मोल फ्रैक्शन होते हैं, जितने भी सारे के सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन होते हैं, उन सब का सम बेटा होता है 1। कितना होता है? 1। वेरी गुड। आइए इसी कड़ी को एक क्वेश्चन को हेल्प से आप समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ़, सुनना ध्यान से, इफ़ 24 ग्राम ऑफ H2O मिक्स्ड विथ 98 नहीं, चलो 49, मिक्स्ड विथ 49 ग्राम ऑफ H2SO4। भाई साहब 2 चीज़ों को मिला रखा है बढ़िया तरीके से। वाट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O एंड H2SO4। बड़ा इजी सा सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है। कीजिए, 1 मिनट के लिए आपके पास टाइम है, मैं तो 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ाते रहिए। चले? अरे वाह सर, कुछ अच्छा हो जाए ना ज़िंदगी में। बेटा अच्छा तो हो ही रहा है, और क्या अच्छा होगा भाई, और क्या अच्छा होगा ज़िंदगी में, अच्छा तो हो ही रहा है। हम प्यारे प्यारे सवाल कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल कर रहे हैं, खिलखिलाते हुए। देखो क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि सर हमारे पास 2 चीज़ें हैं सर। ए भैया, हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक H2O है, एक आपके पास है H2SO4। अच्छा, यदि मुझे H2O का सर मोल फ्रैक्शन निकालना होता, ए बाबा मुझे H2O का मोल फ्रैक्शन निकालना होता तो कैसे निकालता मैं? देखो, अक्स H2O बराबर मोल ऑफ H2O बाई टोटल मोल। टोटल मोल का मतलब H2O बाबू के मोल
बटा H2SO4 के मोल। अरे वाह, पर सर हमें तो मोल गिवन ही नहीं है। तो भाई साहब मास तो गिवन है, मास भाई देखो मोल कैसे निकालोगे, मोल ऑफ H2O बराबर इसका गिवन वेट कितना है भैया जी, गिवन वेट 54 ग्राम। मोलर मास H2O का होता है 18, कितना हो जाएगा 3 मोल। तो मोल इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। मोल ऑफ H2SO4 कैसे निकाल लोगे, H2SO4 का गिवन वेट कितना है 49 ग्राम और मोलर मास होता है इसका 98, कितना हो जाएगा 2 मोल। बस यही तो चाहिए था सर। तो अभी एंस यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालना चाहता हूँ मैं प्यारे बेटे, तो कैसे निकालूंगा सर, H2O के खुद के मोल और टोटल मोल कितने हो गए, वही 5। अरे वाह सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 निकालना चाहते थे आप ज़िंदगी में, तो कैसे निकालोगे, अरे भाई इसके खुद के मोल बाई टोटल मोल, बस ठीक है, डिवाइडेशन करो तो कर लो, अदरवाइज दोनों का सम देखो आपके पास 1 ही निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 1 ही निकल के आ जाएगा। इस तरीके से कई सवाल बनते हैं। मोल फ्रैक्शन एक बड़ा आसान सा टॉपिक है, कोई दुविधा इसमें होनी नहीं है। अच्छा चले आगे। तो अब इसके बाद राइट वाइट कर लो, उसके बाद अब मेन मुद्दे की बात काफ़ी टाइम से वेट करते करते आ चुकी हैं, स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक और बड़ा इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 11th में आप पढ़ के आए होंगे, बट यहाँ पे और भी थोड़ा और फीलिंग के साथ जोर से पढ़ना, मज़े के साथ पढ़ना, बैठ के बात करते हैं। पिछले लेक्चर में भी मैंने कहा था कि बात को बैठ के किया जाए तो मज़ा आता है, बात को रुक के किया जाए तो मज़ा आता है, फील के साथ किया जाए तो मज़ा आता है। स्टार्ट करते हैं दिन दहाड़े मोलरिटी को। मोलरिटी क्या बोलती है सुनना, पहले मैं लिखा रहा हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। बेटी क्या बोल रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच आर, सुनना, विच आर प्रेजेंट या डिजोल्व्ड, एक ही बात है बेटा, डिजोल्व्ड लिख लो या प्रेजेंट लिख लो, विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अरे वाह, 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल डिजोल्व्ड है, कितने मोल प्रेजेंट है, इसी बात को मैं मोलरिटी से इंडिकेट करता हूँ। इसी को मैं मोलरिटी से इंडिकेट करता हूँ। अब मेरे प्यारे बच्चे कभी पूछेंगे कि भाई साहब आप ये क्यों नहीं बताते कि इस मोलरिटी का फार्मूला क्या है, बताएंगे यार। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा, सीधा सीधा आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और बेटी आगे क्या लिख लोगे आप, आगे आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो बेटा आज एक बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह है और आज हमारे पास है प्यारा सा वार फ्राइडे और मेरे साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे हमने कर दिया, अच्छा सॉरी, ला 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 यार कुछ भी लिख देता हूँ मैं बातों बातों में। तो ये मोलरिटी का फॉर्मूला बन जाए। एक और बात, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आपको लेना है बेटा लीटर में। किस में लेना है, लीटर में लेना है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे, कई कई बातें होनी है, हर एक के ऊपर सवाल तो कर ली, लेकिन पहले थोड़ा सा पढ़ ले क्या, चलो पढ़ लेते फिर सवाल एक साथ करेंगे हर एक फॉर्मूले से। चलो अब मैं आपसे बोलता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। इफ two solutions of same solute are mixed, then molarity of final solution, then molarity of फाइनल सॉल्यूशन। बात थोड़ी लचीली लगेगी पर सुनना ध्यान से। मैंने कहा सेम सॉल्यूट, बेटा सेम सॉल्यूट का मतलब या तो बोथ दोनों के दोनों एसिड हों या दोनों के दोनों बेस हों, यानी दोनों H+ देकर एक दूसरे के साथ ऐड हो जाए, या दोनों OH- दे और वो OH- ऐड हो जाए, तब तक तो बात अच्छी लगती है। अब मैंने एक ले लिया एसिड और एक मैंने ले लिया बेस। जब मैंने इस तरीके से कहा नहीं तो एक दूसरे को मार डालेंगे, तो उस टाइम की चलो छोड़ो आप तो समझो। जैसे देन फाइनल मोलरिटी हो जाएगी M बराबर, सुनिएगा, M1V1 प्लस का M2V2 बाई V1 प्लस का V2। अच्छा सर,
बेटा ये m का मतलब क्या है, m है फाइनल मोलरिटी। क्या है? फाइनल मोलरिटी। सर मैं समझा नहीं। बेटा तू समझेगा बेटा, रुक जा। देखो राइट साथ के साथ करते रहना, कुछ मत छोड़ना बीच में। पहले कह रहा हूँ, पहले बोल रहा हूँ, जैसे मैंने एक क्वेश्चन ही इसी बात पे लिखाया कि इफ 2 मोलर, सुनना, 2 मोलर 200 ml HCl solution mixed with 4 molar 100 ml HCl solution, then what will be, शॉर्ट में लिख देता हूँ, what will be molarity of फाइनल सॉल्यूशन। बेटी पूछ रहा है फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी, कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो आपके पास एक HCl तो कौन सा था, आप कहोगे जी एक HCl तो हमारे पास ये वाला था जिसकी भाई साहब वॉल्यूम ये था और मोलरिटी ये थी। दूसरा मेरे पास HCl प्यारे बेटी कौन सा था, ये था जिसका वॉल्यूम ये था, मोलरिटी ये था। दोनों ही एसिड है, दोनों ही H+ देंगे तो फाइनल मोलरिटी क्या हो जाएगी, जिसमें देखो M1 कितना हो जाएगा 2 × 200 प्लस नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 4 × 100 और नीचे क्या लिख लोगे, नीचे आप लिख लोगे आप 200 + 100 मतलब 300। अच्छा क्या हो जाएगा 400 प्लस का 400, नीचे क्या लिखोगे 300। सही है ना, कैलकुलेशन देख लेना यार कहीं ना कहीं। 8/3 डन, मोलर। अच्छा चलो, अच्छा सर वो बात हुई नहीं थी क्या, बिल्कुल मोलरिटी जो हुआ ना बेटा, देखो वापस थोड़ा सा एक बार। मोलरिटी सर इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट की भी बात कर ही रही थी। यूनिट हो जाएगा बेटा मोल पर लीटर, जिसको हम शॉर्ट में मोलर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, मोलर भी बोल देते हैं, इसको कैपिटल M से शो कर देते हैं। और बोलो, वेरी गुड। तो ऐसा केस आता तो ऐसा करो। अच्छा सर एक और बात, यदि मैंने आपसे ये बोला होता, सुनिएगा ध्यान से, मैंने अपने प्यारे बच्चों से ये बोला होता कि बेटा 2 मोलर HCl है और वही देखो 2 मोलर 200 ml HCl है, और मैंने इसको मिक्स किया होता 3 मोलर और 200 ml H2SO4 के साथ, देन फाइनल मोलरिटी क्या होती है। तो हमें तो H+ चाहिए, एसिड का मतलब क्या होता है H+ की मोलरिटी कितनी है। तो उस टाइम हम क्या लगाते हैं कि H2SO4 की मोलरिटी क्या हो जाएगी, 3 मोलर के बजाय कितनी हो जाएगी 6 मोलर, क्योंकि एक H2SO4 कितने H+ देता है, 2 H+ देता है। तो क्या पुट करोगे उस टाइम, देखो जी 2 × 200 प्लस यहाँ पे क्या लगा लोगे आप, 3 की जगह तो 6 हो जाएगा, 6 × 200 और नीचे वही लिखोगे, उधर भी 200 ml इधर भी 200, 400 ml। वेरी गुड, कोई दुविधा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ना जी ना, सब ठीक है, वेरी गुड। तो मोलरिटी का मेन फॉर्मूला आपने देखा बेटा क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जब 2 सॉल्यूशन को मिक्स किया तो ऐसी कहानी सामने। अब कुछ नए केस की बात करते हैं, हर एक केस को समझते जाइए साथ के साथ साथ। मोलरिटी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा प्यारा टॉपिक है, पहले बता देता हूँ, बड़ा ही प्यारा और बड़ा खूबसूरत टॉपिक ज़िंदगी में, सही में बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत टॉपिक। जैसे मैं आपसे कहूँ, इसको डाइल्यूशन लॉ भी बोल लो आप, छोड़ो एक बार के लिए, इसको डाइल्यूशन लॉ भी बोल लो। अच्छा सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, सुनो, डाइल्यूशन लॉ क्या है सर। डाइल्यूशन लॉ देखो सुनो, जैसे मैंने आपसे कहा कि चलो क्वेश्चन की मदद से समझो इसको, कि A 4 मोलर, सुनना 4 मोलर 300 ml H2SO4 ठीक है, 4 मोलर 300 ml H2SO4 सॉल्यूशन आर diluted with
100 ml, सुनना ध्यान से, 100 ml ऑफ वाटर, what will be molarity, very good, molarity of new solution। यानी आपके पास वॉल्यूम पड़ा हुआ है, कुछ वॉल्यूम आपके पास किसी सॉल्यूशन का है जिसकी मोलरिटी भी आपको गिवन होगी, उसको डाइल्यूट किया आपने उसको क्या किया, आपने उसको डाइल्यूट किया, डाइल्यूट का मतलब थोड़ा पानी और मिलाया, उसके बाद जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलरिटी क्या होगी। देखो मोलरिटी का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है कि पर लीटर में नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाद में कितने बच जाएंगे। भाई आपने और ज़्यादा पानी ऐड किया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो कम होंगे ही, वॉल्यूम बढ़ गया है, वॉल्यूम जगह स्पेस बढ़ गया है, स्पेस बढ़ गया तो पर यूनिट एरिया में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो डिक्रीज होंगे कि नहीं होंगे। तो अफेक्ट तो पड़ रहा है, पर कितना पड़ रहा है, बाद में मोलरिटी कितनी बचेगी, आओ चेक करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला अपने पास जो बनता है वो क्या बनता है बेटा, m1v1 इज इक्वल टू हो जाता है m2v2। यानी हमको m1v1 गिवन है कितना है, 4 मोलर था, v1 कितना है 3 ml, m2 तो मुझे प्यारी बेटी फाइंड करना ही, और v2 कितना हो गया, देखो बाद में वॉल्यूम कितना हो गया भैया जी, 300 ml पहले था, 100 बाद में पानी मिलाए तो कितना हो गया 400 ml। तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 1200, नीचे हो गया फिर से 400। अरे वाह, आंसर आपके पास कितना आ गया, 3 मोलर। देखा आपने कि पहले 4 मोलर था और बाद में कितना मोलर बच गया, 3 मोलर। मतलब यही है, मीनिंग यही है कि पहले 1 लीटर में 4 मोल H2SO4 के डिजोल्व थे, और अब हम कह रहे हैं, आपको क्या बोल रहे हैं कि अभी 1 लीटर में केवल 3 मोल H2SO4 की प्रेजेंट है। तो यही तो मतलब होता है मोलरिटी का, यही तो कहना चाहती है मोलरिटी। अरे वाह, अब कुछ और नए केस की बात करते हैं यहीं पर, आओ मोलरिटी की कर लिया राइट। तो ये डाइल्यूशन लो था बेटा, m1v1 बराबर m2v2, जब डाइल्यूट करने के बाद की कहानी थी, उस टाइम की बात थी। चले, अच्छा, देखो सुनिएगा ध्यान से, इसी पे एक बात और कर लेना चाहता हूँ मैं। यहीं पे मैं यहाँ पे लिखूंगा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, सुनना ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू dilute a solution and obtain a new molarity with lower concentration, यानी आपने क्या किया कि कंसंट्रेशन को कम करने के लिए अभी ऊपर देखा जो पानी मिलाया है, तो आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि सर आपने 4 मोलर था किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, उसको 3 मोलर जो है आपको करना है, उसमें कितना वाटर ऐड होगा, तो वो बात कैसे की जा सकती है। तो उसके लिए भाई साहब एक फॉर्मूला हो सकता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आपको ऐड करना है। अच्छा कैसे, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा हायर कंसंट्रेशन माइनस लोअर कंसंट्रेशन। और प्यारे प्यारे नन्हे मुन्हे गुड्डे बच्चों, नीचे भी क्या लिखोगे, लोअर कंसंट्रेशन, और यहाँ पे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अरे वाह, राइट करो इतना। अच्छा सर, चले आगे, बिल्कुल इसी बात को समझो जैसे मैं आपसे कहूँ। मैंने क्वेश्चन आपको दिया, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर, रिक्वायर्ड टू
रिक्वायर्ड टू चेंज मोलरिटी, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख लो, रिक्वायर्ड टू चेंज मोलरिटी ऑफ NaOH फ्रॉम 6 मोलर, ये लिख लो मोलरिटी ऑफ ये लिख लो मोलरिटी ऑफ 200 ml ऑफ NaOH फ्रॉम 6 मोलर टू 4 मोलर। बिल्कुल बड़ा इजी सी लैंग्वेज और बड़ा सस्ता ही बोल लो, ये तो सवाल और क्या है, बड़ा हलवा सवाल है। कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, 1 सेकंड के लिए ट्राई व्राई कर लो, करना चाहे तो आपकी चॉइस है, करें चलो। तो कितना वॉल्यूम चाहिए वाटर का, इसके लिए हायर कंसंट्रेशन कौन सी थी सर, 6 मोलर, भाई 1 लीटर में यहाँ पे 6 मोल ऑफ NaOH घुले हुए, माइनस लोअर कंसंट्रेशन, नीचे लोअर कंसंट्रेशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, कितने वॉल्यूम का करना है सॉल्यूशन का, 200 ml है, 2/4 × 200। अच्छा क्या बच जाएगा रे, यहाँ पे हो जाएगा 100 बच जाएगा, 100 ml वाटर, 100 ml वाटर। वेरी गुड, सुना ध्यान से। और कुछ नई बातें हो जाए मोलरिटी की ही, जब नया केस लगता है तो, कुछ नया केस लगता है तो क्या कर सकते हैं हम प्यारे बच्चों, सुना ध्यान से। जैसे मैंने कहा कि रिमेनिंग, सुनना, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस इफ मिक्स्ड ईच अदर, यदि एक ऐसी मोलरिटी यानी MaVa का वैल्यू गिवन है MbVb, बताऊंगा रुको, MbVb, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मैं मोलरिटी ऑफ लेफ्ट, भाई एसिड का वैल्यू ज़्यादा है ना, तो क्या लिखोगे MaVa माइनस MbVb, नीचे लिखूंगा मैं Va प्लस का Vb, अरे वाह, Va प्लस का Vb। सुना सर, ये MaVa क्या है बेटा, मोलरिटी का फॉर्मूला जब लिखे थे तो क्या लिखे थे, मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो लिखा था। तो यहाँ पे n बराबर क्या बन जाएगा, Mv। अरे वाह, यही तो आप बताना चाहते हो कि नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड ज़्यादा है मोल ऑफ बेसिस से, सही बात है। तो जो मोल ऑफ एसिड लेफ्ट बाद में भी बचे रह जाएंगे। भाई देखो, जितने H+ के मोल हैं, सुनना ध्यान से, या फिर ये समझो जितने OH- के मोल है उतनों को तो क्या करेगा, H+ क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर ही देगा, वाटर में चेंज कर ही देगा। बट ये एक्सेस में है, ज़्यादा होने का मतलब जो पीछे H+ और बचे रह गए लेफ्ट, न्यूट्रलाइज करने के बाद भी उनकी मोलरिटी कैसे फाइंड करोगे, M बराबर MaVa, यानी एसिड के मोल टोटल मोल, उसमें से आपने बेसिस के मोल माइनस किए और वॉल्यूम टोटल ऐड हो ही जाना। अरे करते हैं बात, टेंशन मत लो। अच्छा सर, इसी को वाइस वर्सा भी लिख सकते थे, उल्टा भी तो ये बात हो सकती है। अरे भाई साहब हो सकती, MbVb ग्रेटर देन है MaVa, अरे वाह। देन नीचे क्या लिखूंगा मैं नीचे लिखूंगा कि मोलरिटी ऑफ रिमेनिंग बेस, वो क्या हो जाएगी, MbVb माइनस MaVa, नीचे लिख लूँगा मैं बेटा Va प्लस का Vb, अरे वाह, टोटल वॉल्यूम। सर एक ऐसा प्यारा सा सवाल हो जाए, आप बोलो तो बिल्कुल हो जाना ही चाहिए, हो ही जाना चाहिए एक प्यारा सा सवाल इस टॉपिक के ऊपर। क्या सवाल, जैसे लिखो, हमने तुमसे ये कह दिया, एक प्यारा सा सवाल करो कि इफ़ 7 मोलर 200 ml से। अच्छा एक बात और सुन लो, Ma क्या है और Mb क्या है वो ठीक से समझ लेना। Ma मैंने बोला है मोलरिटी ऑफ एसिड, नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ H+, बिल्कुल। और Mb का मतलब तुम भी समझ लेना ठीक से, मोलरिटी ऑफ OH-। अरे वाह, Va और Vb तो बताइए, वॉल्यूम ऑफ एसिड, और Vb का मतलब है वॉल्यूम ऑफ है बेस। डन, चलो। तो 7 मोलर 200 ml ऑफ H2SO4 आर मिक्स्ड विथ 2 मोलर, अरे वाह थोड़ा सा 2 मोलर
300 ml, 300 ml, 300 ml NaOH solution. Then calculate molarity of left acid or base. वाजी गुड्डू भैया, ए गुड्डू भैया, सही बात है ना, बिल्कुल। देखो एक आपके पास फैमिली है, एक परिवार आपके पास है H2SO4 का, एक परिवार आपके पास है NaOH का, बेस का। H2SO4 कहता भैया जी हमारे पास टोटल H प्लस कितने हैं। मैं आपसे कहूँगा कि भाई साहब H2SO4 की मोलरिटी कितनी है, 7 मोलर। तो एक H2SO4 कितने H प्लस देता है, 2। तो इसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी, H प्लस की मोलरिटी इतनी हो जाएगी, यहाँ पे बोलो ना कितनी हो जाएगी, 14। वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, V1 या VA, ये हो जाएगा भाई साहब 200 ml। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है ये सर, बहुत अच्छी बात है। देखो OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी आपके पास, एक NaOH एक ही देता तो आपके पास हो जाएगा 2 मोलर, और VB आपके पास गिवन है बेटी 300 ml। कौन ज़्यादा होगा, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। तो फिर लगाओ मोलरिटी ऑफ लेफ्ट 14 × 200 माइनस का 2 × 300, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा रे भाई 2800 हो गया ना, माइनस का 600, नीचे हो जाएगा 500, कितना बच गया रे, 2200 बच गया, ए बड़ा 2200 बच गया, इधर हो गया 500, 22/5 अप्रोक्स कितना हो जाएगा, 4 पॉइंट कुछ हो जाएगा, छोड़ो मोलर। इतने H प्लस फिर भी बचे रह जाएंगे, ये बात हम आपसे कहना चाहते हैं, एसिड के बचे रह जाएंगे। और कोई डाउट हो, कोई दुविधा है तो भाई कमेंट करो आप। एक जैसे आगे अपन टॉपिक पढ़ेंगे, बट अब भी और समझ लो आप नॉर्मेलिटी का। तो याद रखना नॉर्मेलिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मोलेरिटी इंटू N फैक्टर, N का मतलब वैलेंसी फैक्टर। बात करेंगे इसके अपन भी, ये भी अभी आगे भी काम आएगा, अभी भी काम आएगा। तो मैं एक बात यहीं पर आपसे बोलूँ कि इफ़ 2 सॉल्यूशंस of different substance are react, then हम एक फॉर्मूला बनाते हैं बेटा M1V1 और नीचे लिख देते हैं N1, और इधर क्या लिखते हैं N2, और इधर क्या लिख देते हैं M2V2/N1। सुनना ध्यान से, जब भी दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती है, किसी भी रिएक्शन में दो स्पीसीज आपस में रिएक्ट करती है, तो हम कहते हैं कि भाई उनके ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट इक्वल है। पर अभी सुन लो, ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट बराबर है, और ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बनता है, वो बनता है V बनता है, फिलहाल समझो N × V बनता है। तो मैंने यहाँ पे भी वही किया है, देखो इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, देखो ऐसे लिख सकता हूँ M1 × N1 × V1। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं शॉर्ट में, ऐसे लिख लो M2 × N2 × V2। यानी मोलरिटी को मैंने N फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो एक्चुअल में ये नॉर्मेलिटी ही बन चुका है बेटा। क्या बन चुका है, नॉर्मेलिटी। तो इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा बस फील ले लो, अभी समझ लो, एक बार फ्रेंडली हो जाओ इसके लिए, बाकी और कुछ नहीं करना। इसके सवाल नॉर्मेलिटी के टॉपिक में ही है। यानी ये यहाँ पे नॉर्मेलिटी बन गया, और नॉर्मेलिटी को और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते तो बन जाता है क्या, ग्राम इक्विवेलेंट या मिल इक्विवेलेंट। ऐसे यहाँ पे भी क्या बन गया, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम मिलके ग्राम इक्विवेलेंट या मिल इक्विवेलेंट। तो जो भी दो चीज़ें किसी रिएक्शन में या दो डिफरेंट सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उन सब के लिए तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं। इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट
किया है। डन। तो n का मतलब यहाँ पे क्या है, n1 और n2 का मतलब यहाँ पे मोल नहीं है, यहाँ पे है n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। तो इस वाली बात को चाहे थोड़ा सा भी पेंडिंग रहने दो, इसको इसके सवाल नॉर्मलिटी के टाइम ठीक से पढ़ेंगे। n फैक्टर है, इक्विवेलेंट वेट है, वो सब पढ़ने के बाद ही यहाँ पे काम बनने वाला है। ठीक है, चलो तो ये बात यहाँ पे हो गई है। तो जैसे आप सुनना चाहें, लिखना चाहें तो लिख लो कि जैसे मोलर का मतलब, हम कई बार बोलेंगे मोलर, तो बेटा मोलर का मतलब क्या होता है, मोलर का मतलब होता है जिसकी मोलरिटी 1। जैसे मैं बोलूँगा कई बार कि सेमी मोलर, सेमी का मतलब क्या होता है, आधा। सेमी मोलर, तो सेमी मोलर का मतलब प्यारी बेटी क्या होता है, सेमी मोलर का मतलब हो जाएगा सर जिसकी मोलरिटी हो क्या, 0.5 मोलर, आधा। अच्छा, कहीं पर आपको बहुत बार लिखेगा डेसीमोलर, डेसीमोलर का मतलब हो जाएगा मोलरिटी हो 1/10 मोलर। बहुत बार आपको लिखा हुआ मिल जाएगा यहीं पर सेंटीमोलर। तो ये नाम या इनका मीनिंग याद रखना बस, और कुछ नहीं है। सेंटीमोलर का मतलब जिनकी मोलरिटी हो 1/100 मोलर। अच्छा बेटा, कहीं पर मिली मोलर भी मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मिली मोलर का मतलब हो जाएगा 1/100 मोलर। डन। चलो वेरी गुड। और कुछ सवाल आप करना चाहते हैं मोलरिटी वगैरह के, तो और भी कई सवाल आपको करा देते हैं। आओ। चलो चलो, बड़ा प्यारा सा और छोटा सा सवाल लिखो। व्हाट विल बी मोलरिटी of a solution if 90 gram of glucose are dissolved in 250 ml of वाटर लिख लो। चलो वाटर लिख लो या सॉल्यूशन लिख लो, पूरा सॉल्यूशन। वाटर में तो फिर सॉल्वेंट होगा वो अकेला, सॉल्यूशन। सुनना भाई साहब, इस बात का ख्याल रखना, आपको वॉल्यूम लीटर में लेना है मोलरिटी के फॉर्मूले। ट्राई करना, कमेंट करना, कोई डाउट वगैरह है, कुछ भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब कर ले और ठीक है, टेक केयर, बाय, ओके।